हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोनक मंत्री। आज हम देखने जाएंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। अब जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था लाइट वाला, तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके क्वेश्चन आंसर जो है मैंने आपको लास्ट में उसकी वीडियो बनाई थी, उसके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहाँ से जाकर के आपके क्वेश्चन आंसर्स को देख लें। फिर मुझसे कोई प्रॉब्लम आपको फिर भी रह जाए तो वापस से एक बार पूछ लें। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, ह्यूमन हेल्थ, यानी कि फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड और ह्यूमन हेल्थ दोनों क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मान लो अपन अच्छा फूड खाएंगे तो अपनी जो हेल्थ होगी रहेगी अच्छी रहेगी। अगर अपन ने मान लो फूड खाने में मतलब कुछ अच्छा टाइप का खाना नहीं खा रखा है तो अपनी हेल्थ कैसे उसकी खराब होती है। इसलिए जब भी मतलब अपन को खाना वगैरह खाएं तो उस टाइम अपन को प्रॉपर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो वो अपन फूड मटेरियल अपने ले रहे हैं वो क्या हो, प्रॉपर तरीके से सही हो और अपनी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से ही हो। यानी कि ज़्यादा ऐसे कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो क्या हो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाएं और अपने हेल्थ को नुकसान पहुंचाएं। क्योंकि अगर अपन हेल्थी रहेंगे तो ही अपन आगे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वर्क कर पाएंगे और बेटर अचीवमेंट जो अपन चाहते हैं अपनी लाइफ में वो पूरा कर पाएंगे। ठीक है ना। ये तो बात होगी भैया हमारे फूड और ह्यूमन हेल्थ के जो रिलेशन किस तरीके से होता है। तो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फूड। बैलेंस और अनबैलेंस्ड फूड का मतलब क्या होता है। जैसे बैलेंस फूड यानी कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब आप जानते ही, जो अपन छोटी क्लास में वैसे पढ़ते हैं कि ऐसा फूड मटेरियल या ऐसी डाइट जिसमें सारे कंपोनेंट जो अपन को उस टाइम पे डाइट में चाहिए हो वो अगर अवेलेबल है तो फिर उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। यानी कि ऐसे मटेरियल या ऐसे जो मतलब अपन को विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है वो सारे मिनरल्स जो अपन खाना ले रहे हैं अगर उसमें अवेलेबल है तो वो कौन सा हो गया, बैलेंस डाइट हो जाएगी। फिर आती है भाई अनबैलेंस्ड फूड या अनबैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड फूड क्या होता है, जैसे कि कुछ ऐसे बॉडी के ऐसे कंपोनेंट है फूड के जो अपन को अपने शरीर में जरूरत नहीं है बट वो उसको खाने में अवेलेबल और अपन उसको खा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे अपनी बॉडी को मतलब हार्म पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे। तो वो क्या हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड फूड। यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट अपने शरीर के अंदर नहीं है फिर भी अपन क्या कर रहे हैं, वो ले रहे हैं और लेने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो ये तो हो गए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फूड की बात। अब इसके अंदर ये अलग कंपोनेंट है कि भाई विटामिन वन न्यूट्रिशन। विटामिन, तो विटामिन क्या होता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी आप लोगों ने सुना होगा। तो अलग अलग टाइप के विटामिन होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट अपने अपनी बॉडी में अलग अलग टाइप से होती हैं और इनके सोर्सेज भी अलग अलग होते हैं। अगर मान लो किसी एक भी विटामिन की कमी अपने शरीर के अंदर हो जाती है तो उसका इफेक्ट हैंड टू हैंड हमें दिखाई देने लग जाता है। ये होते तो बहुत कम अमाउंट में है लेकिन इनका फंक्शन होता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बॉडी को अपने पूरा कंटिन्यू जिस तरीके से वर्क कर रही है उसको कराने के लिए जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबका पर्टिकुलर एक फिक्स रोल होता है। अगर वो रोल काम करना बंद कर देगा तो फिर मान लो कि भाई उस पर्टिकुलर एक फंक्शन की वजह से बॉडी को क्या वो ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, विटामिन आर वेरी मिनट पार्ट्स ऑफ आवर डाइट बट देयर फंक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, बहुत छोटे पार्ट होते हैं अपनी डाइट के, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑन डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर विटामिन्स देयर सिम्टम्स आर क्लियरली इंडिकेटेड। यानी कि अगर मान लो आपको किसी एक विटामिन या उससे ज़्यादा कमी हो गई अपने शरीर में तो उसका सिम्टम हमको हैंड टू हैंड दिखाई दे जाता है, मतलब हैंड टू हैंड तुरंत अपन को पता चल जाता है कि इस विटामिन की अपने शरीर में कमी हुई है या फिर उसकी जो लक्षण है वो अपन को हैंड टू हैंड नजर आने लग जाते हैं। तो किस विटामिन की वजह से कौन सी डिजीज होता है और किसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, आपको कैसे सोर्स से अपन गेट कर सकते हैं, उसको समझने के लिए आप एक बार ये टेबल अच्छी तरीके से नोट कर लें। इस टेबल के में आपको कंप्लीट बता रखा है कि भाई किस तरीके से कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, नोट करें। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास प्रोटीन एंड मल न्यूट्रिशन। क्या है हमारे पास, प्रोटीन और मल न्यूट्रिशन। प्रोटीन मल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, प्रोटीन की वजह से होने वाली बीमारी। मान लो प्रोटीन अगर प्रॉपर अमाउंट में अपने शरीर में है तो उससे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। मान लो अगर प्रोटीन कमी हो जाती है तो उससे क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं।
प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर, मरस्मस इस प्रकार की बीमारियां होती हैं जो क्या करती हैं आगे जाके अपनी बॉडी में वीकनेस लाती हैं, अपने जो मतलब प्रॉपर फंक्शन जो अपने बॉडी के काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं मोस्टली स्मॉल चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय इट, यानी ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं इनके ऊपर इसका ज्यादा इफेक्ट होता है। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन एडोलेसेंट एज प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट, यानी कि क्या है जो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर मान लो कोई एडोलेसेंट एज वाले कोई पर्सन है तो उसके लिए क्या होता है प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा देखा जाए तो प्रोटीन सबके लिए जरूरी है, बट जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके अंदर क्या है छोटा बच्चा उनके शरीर के अंदर होता है तो उसको भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उनके लिए शरीर में प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। बाय प्रोटीन डिफिशियंसी क्वाशियोरकर डिजीज ओकर्स, यानी प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर डिजीज होता है। बॉडी बिकम वीक, हमारी बॉडी कैसे हो जाती है वीक हो जाती है। चिल्ड्रन लॉस ऑफ मसल्स, यानी कि ऑफ मास, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका जो वजन होता है मसल्स का वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, उनकी बॉडी वीक हो जाती है। आई सिंक डीप, उनकी आंखें जो होती हैं अंदर की तरफ घुस जाती हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज मरस्मस, इस कंडीशन को नाम से अपन मरस्मस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारे प्रोटीन की। हाँ प्रोटीन को अपन प्रोटीन मल न्यूट्रिशन की, प्रोटीन को अपन गेन किस किस से कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं दाल वगैरह या फिर सोयाबीन होते हैं जिससे इनसे अपन क्या कर सकता है प्रोटीन मिल सकता है। तो अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की अमाउंट प्रॉपर बनी रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मिनरल मल न्यूट्रिशन। मिनरल जैसा आपको बताया कि सारे कंपोनेंट्स अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो मिनरल्स की भी जरूरत होगी। अब मिनरल्स कौन कौन से होते हैं तो वो होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन, ठीक है ना। तो अब अपने पास आयरन इज फाउंड इन हेमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2 इन ब्लड, यानी कि आयरन जो है अपने शरीर में जो ब्लड होता है ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके अंदर पाया जाता है, वो क्या काम कर रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन आवर बॉडी फेस बिकम्स पेल ड्यू टू एनीमिया, यानी कि इसकी वजह से क्या हो जाता है जैसे कि प्रोटीन की कमी की वजह से ड्यू टू डिफिशियंसी आयरन की कमी की वजह से अपने को एनीमिया रोग होता है। एनीमिया बीमारी में क्या होता है जो मतलब क्या होता है अपना पूरा फेस और बॉडी कैसी होती है पीले कलर की हो जाती है। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम मेक आवर बोन्स वीक एंड ब्रिटल। अब क्या होता है जैसे कि मान लो कैल्शियम क्या काम आता है अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने में काम आता है। बॉडी हो गई या अपनी जो मान लो हड्डियां होती हैं बोन्स होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखने के काम आते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हुई है तो अपनी जो हड्डियां है वो कमजोर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी वीक एंड ब्रिटल। ब्रिटल यानी कि जैसे मान लो अगर अपन ने क्या करा है वो जो अपनी बॉडी का जो हड्डियां हैं बोन्स हैं वो क्या होगी मतलब आसानी से टूटने के चांसेस भी हो सकते हैं। मतलब कि ब्रिटल नेचर ऐसा होता है जैसे ही अपन ने किसी भी चीज को ऊपर नीचे गिराया टूट के बिखर जाने वाला नेचर, तो वैसी कंडीशन अपनी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं उनकी आ सकती है अगर कैल्शियम की कमी होती है तो। आयोडीन डिफिशियंसी स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड कॉज गोइटर। आयोडीन की कमी से अपने शरीर में गोइटर जो बीमारी होती है वो हो जाती है और जो अपने थायराइड ग्लैंड होती है उसकी जो प्रोसेस होती है उसको स्लोज डाउन कर देती है मतलब धीरे कर देती है, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप के पूरे पोटेशियम जैसे कि हो गया सोडियम हो गया कैल्शियम इन सबके टेबल से अपन एक बार देख लेते हैं क्या क्या इनके रोल है, किस तरीके से ये अच्छी तरीके किस तरीके से ये मतलब कौन सी मिनरल की वजह से कौन सी बीमारी हो रही है, कौन सा मिनरल कम होने से कौन सी बीमारी हो रही है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक बार टेबल नोट करें आप। तो ये तो बात हुई हमारे मल न्यूट्रिशन की, यानी कि जो डिफिशियंसी होती है न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता उसकी वजह से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसमें अपने पास है ह्यूमन हेल्थ यानी अपनी हेल्थ पे प्रभाव पड़ना। तो ह्यूमन हेल्थ का फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्म्स ऑफ द पॉल्यूटेड वाटर। अगर अपन ड्रिंकिंग वाटर अच्छा मतलब
पी रहे हैं जो पानी, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और अगर अपन ने पॉल्यूटेड वाटर पी लिया तो उससे अपन क्या क्या हार्म्स हो सकते हैं उनके बारे में। तो उसमें फर्स्ट तो आ गया अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी अपन पीते हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पीएच जो होती है वाटर की वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। जितनी पीएच एक प्योर वाटर यानी पानी जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके पीने की होती है वो होनी चाहिए। There should be proper amount of oxygen dissolved in water, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा उसके अंदर प्रॉपर रूप में होनी चाहिए। Over metabolic process of body are occur smoothly and in proper way if we drink sufficient amount of water। अपने जो शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, मतलब अंदर की जो गतिविधियां होती है बॉडी के अंदर की, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्क करेगी अगर अपन ने क्या किया है, प्रॉपर अमाउंट में अपने बॉडी के अंदर वाटर है या अपन प्रॉपर अमाउंट में वाटर को पीते हैं या ड्रिंक करते हैं। The fiber amount in our body is also maintained by water so that immunity of our body increases, यानी कि अपने शरीर में फाइबर की अमाउंट भी क्या होती है, मेंटेन रहती है अगर अपन बराबर मात्रा में पानी को पी रहे हैं तो। इससे क्या होती है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो अपन को किसी भी प्रकार की डिजीज या बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। Also lungs infection, अस्थमा एंड इंटेस्टाइनल डिजीज विल नॉट occur, और दूसरी जो बीमारियां होती है जैसे लंग्स इन्फेक्शन हो गए, अस्थमा हो गया, इंटेस्टाइनल डिजीज हो गए, वो हमें नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की। फिर आएंगे हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं, बट पोल्यूटेड वाटर अगर अपन ने पी लिया है तो उसके अपन को क्या क्या नुकसान होंगे उसके बारे में वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।